मुरैना जिले में भी अलग अलग विधानसभाओं में विकास यात्रा जारी है। मुरैना विधानसभा के चुरेहला गांव में इस विकास यात्रा का नेतृत्व मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज कंसाना ने किया। रघुराज सिंह कंसाना इस यात्रा में घर घर जाकर हितग्राहियों को सीधा लाभ देने की बात कह रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा जो सरकार है उसने साल के शुरुआत में ही विकास यात्रा की शुरुआत की है। कहा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में अलग अलग तरीके से जो विकास यात्रा है वो निकाली जाएगी। भाजपा के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अलग अलग जाकर विधानसभाओं में अलग अलग पंचायत में जाकर विकास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय मैं चुरेहला गाँव में हूँ और ये मुरैना विधानसभा है। यहाँ पर कहा जाए तो रघुराज सिंह कंसाना जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, वो इस समय यहाँ पर विकास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की यात्रा है और किस तरह से यात्रा को निकाला जा रहा है। किस तरह की यात्रा है, किस तरह से इसको निकाला जा रहा है, जो सरकार की योजनाएं उनको लाभ देने के लिए गाँव वालों को किस तरह से बताया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा विकास यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही है। आज ग्राम पंचायत चुरेहला में भी विकास यात्रा आई है। हमने देखा हमारी माता बहनें कलश यात्रा के माध्यम से संपूर्ण ग्राम पंचायत में भ्रमण कर रही हैं। जो विकास किया है उस विकास को जनता को बताया जा रहा है। मंच के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी आए हैं सब, और जो योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्य हो रहे हैं। कैसी योजनाएं हैं, किस तरह से लाभ मिल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं आज यहाँ से स्वीकृत की गई हैं आपके द्वारा? जैसे तालाब निर्माण है, नाली निर्माण है, सामुदायिक भवन है, इनको स्वीकृत किया गया है। पिछले जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा किया जा रहा है और तमाम सारी जो योजना है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि के जो कार्ड हैं वो दिए जा रहे हैं हमको। वृद्धा पेंशन है, जो समूह की बहनें उनको रोजगार के अवसर के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। विधानसभा में लगातार विकास यात्रा चलेंगी, इसका क्या प्लान है, किस तरह से पंचायतों में जाकर आप इस यात्रा को निकालेंगे? मुरैना विधानसभा में लगातार विकास यात्रा चलेगी। आज चुरेहला, उसके बाद बर्रेना और बिचोला और पिलुआ गांव में जाएगी। उसके बाद कल हमारे ग्राम पंचायत धनीला से चालू होगी। यह क्रम चलता रहेगा और 49 पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर होने के बाद नगर निगम और बांबर नगर पंचायत में ये भ्रमण निरंतर जारी रहेगा। कांग्रेस कह रही है कि विकास यात्रा ही निकास यात्रा है भाजपा की, क्योंकि 18 साल होने के बाद भी अगर विकास यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि नहीं है। अब कांग्रेस तो कुछ भी कहे, विकास दिख रहा है। ये आपको रोड दिख रही है, ये आपका फ्लाई भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद अंडरब्रिज बना है। ये विकास यात्रा नहीं है तो क्या है? जो छोटे छोटे तालाब बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, शौचालय हैं, आपके प्रधानमंत्री आवास हैं, ये सब तमाम सारी चीज़ें बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है उसको ही विकास यात्रा के माध्यम से बताया जा रहा है। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। झूठे नारियल खोले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो भूमि पूजन किए थे उनको भी पंडित ले जाकर नारियल फोड़ने का काम कर रहा है विधायक, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनकी थोती बातों में नहीं आना है, जनता इनके झूठे वादों में नहीं आ रही है। शिवराज सिंह ने विकास किया है, आगे भी विकास होगा। इस यात्रा से कहीं ना कहीं 2023 में चुनाव जो होंगे उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये हमारी विकास है, हमारी सरकार ने जो विकास किया है 5 साल में, हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। उन विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम जनप्रतिनिधियों का है। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित रूप से हैं। संगठन के तमाम सारे पदाधिकारी हैं जो यात्रा के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह के विकास कार्य उनको बता रहे हैं। अभी जो विकास यात्रा है वो लगातार सुचारू से चालू है, जिसमें प्रशासन का भी भरपूर सहयोग शासन और मध्य प्रदेश शासन को मिल रहा है। कलेक्टर मुरैना है मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं, किस तरह से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ देने के लिए किस तरह का प्रयास है। सर, विकास यात्रा चल रही है 6 विधानसभा में, प्रशासन किस तरह सहयोग कर रहा है, किस तरह का? ये राज्य सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है विकास यात्रा का, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्राएं निकाली जानी है।
इसके माध्यम से लोगों को जो भी शासकीय योजनाओं से अभी किसी प्रकार के लाभ से वंचित है उनको भी योजना में जोड़ा जाना है और अभी तक गांव में जो जो विभिन्न निर्माण कार्य, विकास कार्य, गतिविधियां की गई हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी तैयारी के तहत जिले में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी के लिए पृथक पृथक विधानसभा रथ तैयार किए जाकर, जिसमें LED, माइक सिस्टम, अच्छे फ्लेक्स बैनर, उस विधानसभा में जो स्पेसिफिक काम कराए गए हैं उनको भी हम लोगों ने इन रथ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। प्रत्येक रथ में 50-50 हम लोगों ने कलश रखवाए हैं, जिससे महिलाएं जब भी यात्रा किसी गांव में जाती हैं तो एक कलश यात्रा निकाल के वहाँ पे जल जीवन मिशन के जो नए काम चालू हो रहे हैं वहाँ पे एक सांकेतिक पूजा करके और लोगों को उस काम से जोड़ा जा सके, जिससे उनका भी अनुश्रवण लगातार जल जीवन के निर्माण कार्यों में होता रहे। इसी प्रकार से सभी यात्रा के लिए पृथक पृथक यात्रा प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्य अतिथि जो है वो निर्धारित किए गए माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत। और इसमें शासकीय अधिकारी भी जो हैं वो नोडल अधिकारी, सह नोडल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी के तौर पे अपनी सहभागिता देके सभी गांवों में अवलोकन कर रहे हैं कि कहीं पे यात्रा में कोई कमी ना हो। तो प्रशासन की तौर से बहुत अच्छी इसमें तैयारी रखी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। यदि कहीं किसी दिन यात्रा उपरांत हमें कोई पॉइंट मिलता है कि कुछ सुधार की या कुछ और चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको भी त्वरित हम लोग करा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुरैना कलेक्टर ने बताया कि जो यात्रा है वो लगातार चलेगी, जो अलग अलग जगह अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो हालांकि कह सकते हैं सरकार की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी ये पूरी यात्रा है। उज्जैन में वार्ड नंबर 8 में क्षेत्र